नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन आशा आपण माने बाबा कृपार निश्चित भाव में भल एवं सुस्थ थिबे। आज आसंतु सुनिबा श्री साई संदेश सीरीज रो एक नुआ अध्याय। हाँ आमे बाबांकर एही बाणी बा संदेश को हिंदी भाषा रे प्रस्तुत करूछु। बहु हिंदी भाषी साई भक्त मध्य एहाकु सुनि परिबे। प्रति अध्याय रे आमे एक विषय वस्तु उपरे बाबांकर संदेश सुनिबा। किंतु जदि ए पर्यंत साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट कर दियंतु। फलरे हमर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे आपनक पाखरे पहुंचिबो। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। मालिक, आज पता चला है कि इंसान का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब उसे अपनों को दुख देना पड़ता है, उनके खिलाफ जाना पड़ता है, उन्हें नाराज करना पड़ता है। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर। क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है? मालिक, एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। सावधान, तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या आशीर्वाद दिया है। तुम ये भी नहीं जानती हो कि वो मालिक क्या सोचता है, क्या क्या करता है। जब तुम किसी को दुआ या बद्दुआ देती हो तो वो सच तब होता है जब उसके पीछे तुम्हारा कमाया पुण्य होता है। तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, सौभाग्यवती भव, और अगर तुम्हारे आशीर्वाद को उस मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो तुम्हारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। परंतु तुम्हारा आशीर्वाद सच होने के लिए तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द सच हुआ, और ये भी याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे होता वही है वो मालिक जो चाहता है। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती?
क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। मालिक तुम्हारा ये इंसान अपने साथी के मन की आवाज कब सुनेगा, कब जानेगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बिना सुने समझी जाती हैं। कभी कभी आंखें भी बोलती हैं और आंखों से बहने वाले आंसू भी बोलते हैं मालिक। कब जानेगा इंसान मन की भाषा, कब? जब इंसान मन की भाषा समझ जाएगा, उस समय इंसान ना तो कभी दुखी होगा और ना कभी परेशान। इंसान पशु पक्षियों की दुख दर्द समझता है, पेड़ पौधों की हिफाजत करता है, तो फिर अपने साथी को क्यों नहीं समझ सकता मालिक? क्यों नहीं? धन और ध्यान में बहुत अंतर होता है। धन के पीछे दौड़ने वाला कभी मालिक का ध्यान नहीं करता और मालिक का ध्यान करने वाला कभी धन के पीछे नहीं भागता। जो धन का ध्यान करता है वो धन होते हुए भी निर्धन है, लेकिन जो मालिक का ध्यान करता है वो धन ना होते हुए भी धनवान है, क्योंकि उसके पास मालिक की कृपा का अविनाशी धन है। धन कितना भी जमा कर लो, धन की तृष्णा बढ़ती ही जाती है, लेकिन ध्यान हो तो धन का कोई आकर्षण नहीं, कोई तृष्णा नहीं। सबसे अहम बात है मन का समाधान। जिसके पास धन है वो कदाचित समाधानी नहीं होगा, लेकिन ध्यान लगाने वाले के पास समाधान होता है, जो किसी भी धन से अनमोल होता है। लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक।